जुल्म की जंजीर और हक का चिराग ये दास्तान है उस दौर की जब खामोशी को इताअत और सवाल को बगावत समझा जाता था। सल्तनती काहिरा की फजाओं में खौफ इस कदर रचा बसा था कि माएं अपने बच्चों को लोरियां भी सरगोशियों में सुनाती थी, मबादा की दीवारों के भी कान हों। इस विसिया वोरिस सल्तनत पर शिदात बन काहिर की हुक्मरानी थी, जिसका सिर्फ एक ही कानून था, जो सुर उठाएगा वो सिर कलम कर दिया जाएगा। शद्दाद के महल के मीनार जितने बुलंद थे, इसके अवाम की उम्मीदें इतनी ही पस्त थीं। साल बह साल टैक्स का बोझ बढ़ता गया, हंसते बसते हित बंजर होते गए और इंसाफ मांगने वाले ऐसे गायब हुए जैसे कभी वजूद ही न रखते हो। फिर एक रोज महल के नजूमियों ने बादशाह को वो खबर सुनाई जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। सितारों की चाल बताती थी कि इसी महीने एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसके हाथ में एक अनोखा चिराग होगा और वही चिराग शद्दाद के तख्त को खाकिस्तर करने का सबब बनेगा। ये सुनते ही शद्दाद का खौफ गजब में बदल गया। हुक्म जारी हुआ कि सल्तनत के हर कोने में नुजाइदा लड़कों को ढूंढ निकाला जाए। गांव के गांव जला दिए गए, माओ की गोदें अजड़ गई और शहर काहिरा मातिम कदा बन गया। लेकिन तकदीर के लिखे को तलवारें नहीं काट सकती। उसी खूने रात शहर की फसीलों से कोसों दूर एक वीरान झोंपड़ी में एक बच्चे ने आंख खोली। कुदरत का करिश्मा था कि उस बच्चे की पैदाइश के साथ ही इसके सुरहाने एक ऐसा चिराग रोशन हो गया जिसे तेज आंधियां भी बुझाने से कासर थी। एक खुदा रसीदा दरविश जो नजूमियों की पेशगोई से बाखबर था वहां पहुंचा। इसने बच्चे को सीने से लगाया और सिपाहियों की नजरों से बचाकर उसे दूर पहाड़ों की खतरनाक वादियों में ले गया। बच्चे का नाम नौरान रखा गया। नौरान की जिंदगी फूलों की सीज नहीं थी। उसने बचपन से ही सख्तियां झेले। दरवीश ने उसे सिर्फ पाला नहीं बल्कि उसे फौलाद बनाया। वो सुबह सवेरे पहाड़ों की चोटियों पर दौड़ता, तेज हवाओं का मुकाबला करता और पथरीली जमीन पर सोना सीखता। दरवीश ने उसे तलवारबाजी के साथ साथ हिकमत भी सिखाई। उसे बताया गया कि तलवार सिर्फ जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए होती है। वो चिराग नूरान का बेहतरीन साथी था। जब रात को जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजते तो वो चिराग उसे सुकून देता। नूरान ने तन्हाई में सब्र करना और मुश्किल वक्त में उम्मीद का दामन थामना सीखा। इसकी जवानी ऐश वो आराम में नहीं बल्कि मशक्कत और तैयारी में गुजरी। बरसों बाद जब नूरान जवान और मजबूत हो चुका तो दरवीश ने उसे शहर जाने का हुक्म दिया। जब वो शहर की गलियों में दाखिल हुआ तो उसका दिल खून के आंसू रविया। उसने देखा कि लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, भूख और कोड़ों की मार सह रहे हैं, लेकिन जबान खोलने की हिम्मत किसी में नहीं। एक बूढ़ी औरत जिसकी कम्र जुल्म के बोझ से झुक चुकी थी, उसने कांपते हाथों से नूरान का बाजू थामा और कहा, यह शद्दाद का अंधेरा है बेटा, यह सूरज तो निकलता है मगर रोशनी नहीं होती। यह सुनकर नूरान के दिल में दर्द और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। नूरान वापस पहाड़ों पर नहीं गया बल्कि लोगों के दरमियान रह गया। उसने रात के अंधेरों में लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसके चिराग की रोशनी महज आग नहीं थी बल्कि वो उम्मीद थी जिसने लोगों के दिलों से खौफ का जिंग उतार दिया। पहले कुछ लोग, फिर दर्जनों और फिर हजारों लोग उसके साथ हो गए। खामोश सरगोशियां एक गरजदार नारे में बदल गई। आखिरकार वो रात आ गई जब फैसला होना था। नौरान अपने लश्कर के साथ महल की तरफ बढ़ा। किले के दरवाजे बंद थे और दीवारों पर शिदात के तीर अंदाज तैनात थे। जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश हुई मगर नूरान सबसे आगे था। इसने अपनी ढाल और तलवार के जौहर दिखाए। जंग खौफनाक थी। तलवारों के टकराने की आवाजों से आसमान गूंज उठा। शद्दाद के सिपाही बख्तबंद और तरबियत याफ्ता थे, लेकिन नूरान के साथियों के पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को आजादी थी। नूरान बजली की तेजी से लड़ रहा था। वो दुश्मन को मारने के बजाय गैर मुसल्लह कर रहा था। इसका चिराग उसकी कमर पर बंधा हुआ था और उसकी तेज रोशनी दुश्मनों की आंखों को घेरा कर रही थी, जिससे वो वार करने में चौंक जाते। किले का दरवाजा टूटा और अवाम का सीलाब अंदर दाखिल हो गया। बादशाह के खास सिपाही जब हक की रोशनी और अवाम का जुनून देखा तो उनके कदम खड़ गए। नूरान खून और मुट्ठी में उठा हुआ सीधा तख्त के सामने जा पहुंचा। शद्दाद बिन काहिर जो कल तक खुदा बना बैठा था, आज अकेला
और लर्ज रहा था। इसने हिकारत से हंसने की कोशिश की और बोला, क्या तू उस मिट्टी के चिराग से मेरा फौलादी तख्त गिराएगा? नूरान ने प्रस्कून लहजे में जवाब दिया, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसे खत्म करने के लिए एक शमा काफी होती है। उसके साथ ही चिराग की लू ने एक ऐसी जलालत दिखाई कि शदाद की आंखें चंधी आ गई। उसका गुरूर टूटा और वो खौफ के मारे पीछे हटते हुए अपने ही तख्त के पाए से ठोकर खाकर गिरा। जुल्म का सूरज गुरूब हो चुका था। सल्तनत आजाद हो गई, मगर फतह के बाद नूरान तख्त पर नहीं बैठा। इसने वो चिराग शहर के चौक में रख दिया और अवाम से मुखातब होकर कहा, बादशाहत आनी जानी है, लेकिन ये चिराग याद दहानी है कि हुक्मरानी ताकत की नहीं, इंसाफ की होनी चाहिए। उस दिन के बाद इस जमीन पर फिर कभी अंधेरा नहीं लौटा।